गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैब21। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। हम लोग आज 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन को स्टडी करेंगे, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आथर के बारे में देख लेते हैं। आथर के बारे में दिया क्या गया है, तो बोला गया है बुकर टी वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। उनका जन्म एक नेग्रो फैमिली में हुआ था 1856 ईस्वी में। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने एक नमक के खदान में काम किया और फिर बाद में कोल माइन, एक कोयले की खदान में काम किया। जब कोयले की खदान में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो उनके सपनों के स्कूल जैसा लग रहा था, जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। चूँकि वह दृढ़ संकल्पी आदमी थे और शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए। बाद में वह बहुत ही प्रसिद्ध एक सोशल रिफॉर्मर्स बने, समाज सुधारक बने, एक बहुत ही महान नेता बने नेग्रोस के। और उनकी जो मृत्यु हुई 1915 ईस्वी में हो गई। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनका जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बहुमूल्य उनका आत्मकथा जो था वो था अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ। इसके बाद हम अबाउट द लेसन के बारे में देख लेते हैं। लेसन में दिया क्या गया है, तो लिखा है कि बुकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय वर्कड इन अ कोल माइन इन मेल्डन। बुकर टी वाशिंगटन जब लड़के थे तो कोयले की खदान में मेल्डन में काम कर रहे थे। ही ओवरहर्ड 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। तब उन्होंने छुप कर सुना कि 2 कोयले के खान में काम करने वाले आदमी एक बहुत ही महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो काले लोग के लिए था। द स्कूल सीम्ड टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। वह स्कूल उनके लिए इस पृथ्वी पर सबसे महान जगहों में से एक लग रहा था। एंड मोर अट्रैक्टिव दैन इवन हेवन, और स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उस इंस्टीट्यूट में, उस संस्था में एडमिशन पाने के लिए। The lesson inspires us that we should not be detracted by any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition। यह पाठ हमें यह इंस्पायर करता है, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य के रास्ते में आए हुए किसी भी कठिनाइयों में विचलित नहीं होना चाहिए। एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ आर लाइक अ डॉक्टर्स पील, कि जो विपत्ति होते हैं, जो समस्याएं होते हैं जीवन के, वह डॉक्टर के पील से, उस गोली के समान होते हैं। विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में तो कड़वे होते हैं, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन जब परिणाम देते हैं तो बहुत ही मधुर होते हैं। अब तक हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में देखें, अबाउट द लेसन के बारे में देखें। अब हम चलते हैं सीधे स्टोरी की तरफ। और पहली लाइन बुकर टी वाशिंगटन लिख रहे हैं, वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, कोयले की खदान में काम करते हुए, आई happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia। मैंने छिप कर सुना कि 2 कोयले में काम करने वाले आदमी एक ऐसे स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो अश्वेत लोगों के लिए था, वर्जीनिया में कहीं स्थित। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town। यह पहली दफ़ा था, यह पहली बार ऐसा था जब ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज के बारे में मैंने सुना जो हमारे कस्बे में स्थित अश्वेत लोगों के लिए जो स्कूल था उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वह व्यक्ति उस स्कूल के बारे में वर्णन करते गए, इट सीम्स टू मी डैट, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी पर सबसे सर्वोच्च जगह है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia। उस समय मुझे ऐसा लगा
कि वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था उस समय। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में दो व्यक्ति बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैं तुरंत ही वहाँ ठान लिया उस स्कूल में जाने के लिए। आल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया कि वेयर इट वॉज, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह स्थित कहाँ है। आर हाउ मेनी माइल्स अवे, वह कितनी दूर है। आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे, अर्थात मुझे वहाँ पहुँचना कैसे है। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा, एक अभिलाषा तीव्र गति से मुझे सता रही थी, मेरे मन में आ रही थी। एंड डैट वॉज, और वो यह था, टू गो टू हैम्पटन, कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, यह विचार दिन रात मेरे मन में आ रहे थे। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 ईस्वी में, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैं वहाँ जाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरी माँ को एक भयंकर डर सता रहा था। डैड की आई वॉज स्टार्टिंग आउट अ वाइल्ड गूस चेस, कि मैं व्यर्थ का प्रयास कर रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी भी तरह, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्राम हर डैट आई माइट स्टार्ट, मैं अपनी यात्रा करने के संबंध में मेरी माँ से आधे मन से ही स्वीकृति प्राप्त कर पाया। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए और यात्रा पे व्यय करने के लिए बहुत ही कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल डैट ही कुड, बट ऑफ कोर्स डैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, मेरे भाई जॉन ने मुझे हर मदद करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में वह बहुत ज़्यादा नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे कम, अंत में वो महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए प्रस्थान किया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल डैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट, मेरे पास एक बहुत ही छोटा सस्ता झोला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मैं जुटा सका था। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, मेरी माँ उस समय बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, संभवतः मैं आशा कर रहा था कि मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। एंड दस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, मेरा जो विदाई था और भी दुखी था। सी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने बहादुरी का परिचय दिया। द डिस्टेंस फॉर माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी 500 मील था। बाई वॉकिंग, चल करके, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार, और विनती करके वैगन्स, गाड़ियों में और कारों में जगह प्राप्त किया। इन सम वे, और किसी प्रकार, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, एक काफ़ी दिनों बाद, आई रिच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया, मैं वर्जीनिया के रिचमंड नामक शहर में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था। व्हेन आई रिच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और मेरा शरीर भी काफ़ी गंदा हो चुका था। एंड इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी, और यह मेरी परेशानियों को और बढ़ा रहा था। व्हेन आई रिच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे सारे पैसे समाप्त हो चुके थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, और मेरा उस जगह पे कोई परिचित भी नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, और शहर के रास्ते से भी मैं अपरिचित था।
आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था वेयर टू गो, कि जाना कहाँ है। आई आस्क्ड एट सर्वर प्लेसेस फॉर लोडिंग, मैं ठहरने के लिए कई जगहों पर पता किया, कई जगहों पर पूछा, बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, वे सारे लोग पैसे की मांग कर रहे थे। एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और यही चीज़ मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉकड द स्ट्रीट, कोई बेहतर उपाय न सूझने पर मैं नगर की गलियों में भटकता रहा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं अवश्य ही आधी रात तक उन गलियों में चलता रहा। एट लास्ट, और अंत में, आई बिकम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना ज़्यादा थक गया, डैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मैं पूरी तरह से शिथिल हो चुका था, लेकिन मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। जस्ट अबाउट द टाइम, और उसी समय, व्हेन आई रिच्ड एक्सट्रीमली फिजिकल एग्जॉशन, जब मेरा शरीर थक कर चकनाचूर हो गया, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, मैं गली के एक ऐसे भाग पर पहुंचा, वेयर, जहां पर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहां सड़क के किनारे का चौड़ा फर्श काफी ऊंचा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट तक प्रतीक्षा किया। टिल आई वॉज श्योर, जब मैं निश्चित हो गया, डैट की नो पासेस बाई कुड सी मी, कि कोई राहगीर मुझे देख नहीं सकता था। एंड देन, और तभी, क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, मैं रात व्यतीत करने के लिए ऊंचे उठे स्थान के नीचे जमीन पर लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, उस समय मेरा थैला सिर के नीचे तकिए की तरह लगा था। नियरली ऑल नाइट, पूरी रात भर, आई कुड हियर द थम्प ऑफ फीट, मैं लोगों की चलने की आवाज़ को सुनता रहा। ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर।